अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। ठीक है, नहीं भी ठीक हुए तो कोई मसला नहीं, मेरा पुत्र ठीक हो जाएंगे। मैं अल्लाह से दुआ करूँगा और मेरे हक में भी दुआ करनी है। ठीक है, तो जैसा कि आप सब मुझे जानते हैं, मैं हूँ आपका अपना सर फैसल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं माई उर्दू। तो मैंने शरी इस्लाहात पे मज़ीद बात करनी थी, लेकिन चूँकि मुझे पता है 10th के पेपर अब करीब आने वाले हैं, मैंने सोचा क्यों ना उन बच्चों को कुछ ट्रिक्स बता दी जाएँ, कुछ ऐसे फार्मूले बता दिए जाएँ जिनसे उनके 20 नंबर पक्के हो जाएं। अब आप कहेंगे सर जी मजमून के तो 15 नंबर होते हैं, 20 नंबर कहाँ से? बेटा मैंने आपको खुलासे के भी ऐड किए हैं। ठीक है, अहम खुलासा भी बताऊंगा और मज़ामीन भी। तो चले जनाब अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं क्लास दहम के हवाले से। अहम मज़ामीन, सबसे पहले मजमून आ जाता है तंदुरुस्ती हजार नेमत है। क्योंकि सेहत जो है ये भी अल्लाह ताला की जानिब से होती है, जैसे कि अभी मैंने आपको कहा था अल्लाह ताला आप सबको भी ठीक करे। तंदुरुस्ती हजार नेमत है। दूसरे नंबर पे मजमून आ जाता है वक्त की पाबंदी। वक्त की पाबंदी इंतहाई आसान सा मजमून है। आप किसी भी चीज़ को देख सकते हैं कि हर चीज़ में वक्त का दुरानिया होता है। जैसे सूरज निकलता है, चाँद निकलता है, सितारे निकलते हैं, इसके अलावा दिन जो है वो अपने वक्त पे आता है, रात अपने वक्त पे जाती है। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये वक्त की पाबंद होती हैं। इसी तरह अगर हम दूसरी तरफ देखें तो जो नमाज है वो भी 5 वक्त की जब हम अदा करते हैं तो वो भी हमें 5 वक्त की जो है वो पाबंदी सिखाती है। इसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाता है मेहनत की बरकतें। क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो किसी की भी मेहनत को रायगा ज़ाया नहीं करता। तो मेहनत की जो बरकत है, ये मेहनत की बरकतें जो है ये इंतहाई अहम मज़मून है। उसके बाद है उसवाए हासना। उसवाए हासना को मोहसिन इंसानियत भी कहते हैं और सीरतुल नबी भी कहते हैं। क्योंकि ये उसवा हासना मैंने आपको इसलिए क्योंकि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत से मंसूब होती है। इसके बाद 5वें नंबर पे आपका मजमून जो आ जाता है आबे जमजम, वो मुकद्दस पानी जो अल्लाह आपको भी पिलावे और मुझे भी। ठीक है, आबे जमजम वो मुकद्दस पानी के बारे में है। इसके बाद 6ठे नंबर पे मजमून जो आ जाता है वो तंबाकू नोशी। तंबाकू नोशी याद रखिएगा, ये सोशल इशू जो है, जो हमारा मशरती मसला है उसके बारे में लिखा गया है। ठीक है, मशरती मसला आप ये कह सकते हैं जिस तरीके से नौजवान जो हैं वो अभी इतनी उम्र के नहीं होते हैं कि वो सिगरेट नोशी पे लग जाते हैं, तो ये सोशल इशू है, तो इसके मुनासिब इक़दाम किए जा सकते हैं। तो इस हवाले से ये जो मजमून जो है वो तंबाकू नोशी के साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, असरात भी हो सकते हैं और उनका क्या हल निकाला जा सकता है उसको भी हो सकता है। उसके बाद आ जाता है जनाब तलीमे निस्वा। निस्वा किसे कहते हैं? औरतों की तालीम को, माशाल्लाह से। ठीक है, तालीम निस्वा जो है औरतों की तालीम के बारे में आप ये कह सकते हैं जिस तरह से मर्दों की तालीम ज़रूरी है इसी तरह से औरतों की तालीम भी ज़रूरी है। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया था तालीम हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। चलें जी, इसके बाद आ जाता है दहशत गर्दी, अल्लाह माफ़ करे। दहशत गर्दी और तंबाकू नोशी ये दो ऐसे मज़ामीन हैं जो अहम होने के साथ साथ हमारे माशरती मसाइल पे होते हैं। ठीक है, माशरती मसले जो होते हैं उन पे ये दो मज़ामीन हैं और इनके मुनासिब इक़दाम किस तरह से किया जा सकते हैं इनके हवाले से आप जितना हो सके आप लिख दें, ये गलत नहीं होगा। इसके बाद आ जाता है जनाब देहाती और शहरी ज़िंदगी के मसाइल। ठीक है, देहाती जिसे हम पेंडू लोग कहते हैं, लेकिन असल में हमने इसको नेगेटिव में नहीं लेके जाना बल्कि हमने इसका कंपैरिजन करना है देहाती और शहरी ज़िंदगी में फ़र्क क्या है। देहाती लोग किस तरह के होते हैं, उनका रहन सहन कैसा होता है, उनका चाल चलन कैसा होता है और वहाँ पे ऐसी कौन सी सहूलियात हैं जो मैसर नहीं हैं। इसी तरह से अगर हम शहरी ज़िंदगी के बारे में देखें, शहरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सहूलियात मैसर होती हैं। ठीक है, ऐसे इन लोगों का रहन सहन कैसा होते हैं, इन लोगों के जो ताल्लुकात होते हैं वो कहाँ तक होते हैं और किस हद तक होते हैं। इसके बाद जनाब हम देखते हैं इंटरनेट के फ़वाइद और नुकसानात। इंटरनेट के फ़वाइद और नुकसानात, चलिए जनाब इस पर अब हम देख लेते हैं इंटरनेट के फ़वाइद और नुकसानात के बारे में क्या हो सकता है। आपको पता है इंटरनेट से तरसील जो ज़राए है, जिस तरीके से ईमेल है, फैक्स है और जितने भी ज़राए जो हैं वो इंटरनेट की मदद से हम बआसानी पहुंचा सकते हैं। तो इसमें आप कह सकते हैं कि इंसानी ज़िंदगी में इंटरनेट ने जो है वो बहुत ज़्यादा तब्दीली ला दी है, इंसानी ज़िंदगी को तेज़ कर दिया हुआ है। इसके साथ साथ इसके जो नुकसानात हैं, ठीक है, जो सोशल लोग गलत इस्तेमाल करते हैं उसके आप वो नुकसानात में आ जाएगा। इंटरनेट के फ़वाइद और नुकसानात ये बहुत अहम मज़ामीन है। अब जी आप सबके ज़हन में सवाल होगा, सर ने A to Z सारे मज़ामीन बता दिए हैं, इधर 3 एरो लगा दिए और हमें कख बताया भी नहीं है।
कोई मसला नहीं मेरा पुत्र, मैं हूँ इधर और आपको बता के जाऊँगा। चले जनाब, ये 1 2 और 3, ये 3 तीर है और तीनों तीरों का एक मकसद है। क्या मकसद है अभी बता देता हूँ, ज़रा इत्मीनान रखें, तसल्ली रखें जनाब। तंदुरुस्ती 1000 नेमत है, वक्त की पाबंदी और मेहनत की बरकतें। जनाब ये दिल को ज़रा थाम लें, तसल्ली रखें और पूरी तवज्जो के साथ इस बात को सुनें और समझें कि ये जो 3 मज़ामीन जो हैं ये इंतहाई अहम हैं, इंतहाई अहम तरीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप इसको कह सकते हैं। ठीक हो गया जनाब। यानी ये इतने मज़ामीन जो हैं, बजाय आप 25-30 मज़ामीन याद करने के, ये जो मैंने 8-9 आपको मज़ामीन बताए हैं आप इनको कर लें। और उन 8-9 मज़ामीन में से भी जो आप मज़ीद करेंगे बेहतर तरह से, जिन पे आप ज़्यादा फोकस करेंगे, वो ये 3 अहम मज़ामीन हैं। तंदुरुस्ती 1000 नेमत है, वक्त की पाबंदी और मेहनत की। तो चलें जनाब, ये तो अब हमने मज़ामीन को देख लिया है। अब इसके साथ साथ आपको और एक गुड न्यूज़ दे रहा हूँ जनाब। ये जो खुलासा जात हैं जहन में है, इनके भी 5 नंबर हैं जनाब, 2 आने, 2 में से 1 करना है, कोई मसला नहीं है, बच्चे हर मर्ज़ की दवा है इंशाअल्लाह। सबसे पहले नंबर पे जनाब मिर्ज़ा मोहम्मद सईद, मिर्ज़ा मोहम्मद सईद, शाहद अहमद दहलवी, याद आ गया, पिदरस बुखारी वाला सारा कुछ। तो जनाब शाहद अहमद दहलवी का ये लिखा हुआ जो है ये खाका है। और खाका किसे कहते हैं आपको मैंने बताया, मशहूर शख्सियत के बारे में लिखना, ठीक है, उनके सिर्फ खसूसियात के बारे में, जैसे उनकी खूबियाँ क्या थी, उनके मतलब खामियाँ नहीं लिखने पुत्र। चले जी, उसके बाद जनाब अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर पे जो 2 अहम खुलासा है, वो पाकिस्तान की शहजादी, परियों की जगह मेरा पुत्र, जिन्नों की जगह नहीं है, पाकिस्तान की शहजादी, परियों की जगह ये मुराद ली जाती है। दूसरे नंबर पे आपका खुलासा अहम जो है वो पाकिस्तान की शहजादी है। उसके बाद तीसरे नंबर पे हम देखेंगे अली बख्श। अली बख्श का मेरा ख्याल है आपको अच्छी तरह से इल्म होना चाहिए कि अली बख्श वो बंदा है जिसने अल्लामा मोहम्मद इकबाल की खिदमत की थी और हुकूमत ने अल्लामा इकबाल की खिदमत के इवज़ इनको एक मुरब्बा ज़मीन अलॉट की थी। चले जनाब, इसके बाद देखते हैं नाम देवमाली, ठीक है, देवमाली जिसे माली कहते हैं, ठीक हो गया, अच्छी नज़र से देखना मेरा पुत्र इनको। नाम देवमाली बहुत ज़्यादा मेहनती इंसान था, ठीक है, जिसको किसी के साथ कुछ भी लेना देना नहीं था, बल्कि अपने काम से उनको लगन थी। इसके बाद आ जाता है जनाब आपका 5वें नंबर पे है मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, सबको बचाओ। मैं आप सबको नहीं कह रहा, इसका मतलब ये है मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, ये सिर्फ एक आपके अफसाना के तौर पे इसको शामिल किया गया है। अब ये नहीं कि आपके दोस्त जितने भी उनको कहना चलो पुत्र जाओ घरों को वापस, ये कख नहीं कहना, ठीक है। तो लिहाजा गौर करें, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। जिस तरीके से मेरे बच्चे, मेरे शहजादे, मेरे चन्न, जिधर मैंने इधर 3 एरो लगाए थे, इधर भी मैंने 3 ही एरो लगाए हैं, जो मर्जी समझ लें, मुझे कोई मसला नहीं है, ठीक है। 3 मज़ामीन, इधर 3 मज़ामीन पे लगाए थे, इधर 3 खुलासों पे लगाए हैं। मिर्ज़ा मोहम्मद सईद, दूसरे नंबर पे है अली बख्श और तीसरे पे है नाम देवमाली। ये तीनों मेरा पुत्र इंतहाई अहम तरीन खुलासे हैं, ठीक है, और बोर्ड में कई दफ़ा आए हैं, ठीक है। तो बजाय जितने आपके 12 गालबन खुलासे बनते हैं उनको याद करने के, आप इन 5 को अच्छी तरह याद करें, उन 5 में से इन तीनों को मज़ीद अच्छी तरह से याद करते हैं और इंशाल्लाह जहाँ तक मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह 80-90% इसी में से आएगा और इन्हीं मज़ामीन में से आएगा और इन्हीं खुलासा जात में से आएगा। ठीक हो गया मेरा पुत्र, उम्मीद करता हूँ आप सबको ये मेरा लेक्चर पसंद आया होगा और आपने कमेंट्स और लाइक लाजमी कर देना। लाइक करने से कोई नहीं, आपके अंगूठे को दर्द होना शुरू हो जाना, ठीक है, कोई मसला नहीं मेरा पुत्र, लाइक कर देते हैं, ये आपकी जानिब से मेरे लिए एक तोहफा होता है, ठीक है, बल्कि हम सबके लिए एक तोहफा होता है। पता है ना, नादरा वाले अंगूठे लगवाते हैं, तो आपने इधर अंगूठा नहीं करना, सिर्फ लाइक करना। और कोई भी अगर आपका क्वेश्चन हो, कोई भी आपका सवाल हो, तो आप कमेंट्स करें या मेरे दिए गए नंबर व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा और दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ लाजमी शेयर करें। अब ये नहीं कि आप कोई रिश्तेदारी पा रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि आप उन अपने कज़नों की, अपने दोस्तों की मदद कर दें, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा मेहनत करना चाहते हैं, जो बहुत ज़्यादा नंबर हासिल करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप इन 3 मज़ामीन पे और 3 खुलासाजात, ये जो 4-5 मैंने अभी आपको बताए हैं, इस तरीके से भी आप मदद कर सकते हैं। आपको भी पता है जो इंसान दूसरों की मदद करता है या दूसरों के साथ नेकी करता है या दूसरों के लिए दुआ करता है, उसको खुद के मांगने के लिए दुआ की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मेरा पुत्र, मेरा बेटा, इस बात को याद रखिएगा।
इसी तरह से अपने सर फैसल को दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच।